हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपके लिए दो बड़ी ख़बरें लेकर हाजिर हुए हैं, ऐसे वक्त में जबकि फ़्रांस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत किए जाने वाले कार्टून के मामले में वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से इसकी हिमायत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में प्रोटेस्ट और फ्रांस के सामान का बायकॉट हो रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इमैनुअल मैक्रों के बयान को सपोर्ट किया है। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं और इजराइल ने भी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों को सपोर्ट किया है। इस खबर से आप ये समझ सकेंगे कि ग़ुलामी का हार पहनने के बाद अब इन अरब मुल्कों का क्या हाल होने वाला है। अब उनके लिए पैगंबर मोहम्मद के मुकाबले में इजराइल और फ्रांस जैसे मुल्कों से दोस्ती ज़्यादा अहम हो गई है। दूसरी खबर है कि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो वोटिंग हो रही है, वहाँ हालात बहुत ही सिक्योरिटी के मामले में ख़राब हैं। रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडन के बीच मुकाबला है। कई ऐसे सर्वे आ चुके हैं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हारने के चांसेस बताए गए हैं, लेकिन अमेरिका के मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर ट्रंप हार गए तो मुल्क में बहुत बड़ी बदअमनी और सिविल वार जैसी हालत पैदा हो सकती है। अब से पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस से निकालने के लिए ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। ये भी कहा जा चुका है कि ट्रंप ने अपनी हार के चांसेस देखते हुए पोस्टल वोटिंग पर यकीन ना होने और धोखाधड़ी होने की बात पहले ही कह दी है। हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं, इसका अंदाज़ा हाल के महीनों में मुल्क के अंदर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हथियारों की बिक्री से लगाया जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का ये आखिरी इलेक्शन होगा? क्या वहाँ डेमोक्रेसी बाकी रह सकेगी या नहीं? ये सभी ऐसे सवालात हैं जिनका लोग जवाब चाहते हैं। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की दो बड़ी खबरों में से पहले अमेरिका के इलेक्शन के बाद की मुमकिन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करता हूं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी अखबार लॉस एंजलिस ने एक बहुत ही अहम रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि अमेरिकियों ने हालिया बरस के दौरान तकरीबन 1,70,00,000 हथियार खरीदे हैं और ये हथियार अमेरिका के इलेक्शन में बदअमनी फैलाने के लिए खरीदे गए हैं। खबर ये भी है कि वहाँ इलेक्शन के बाद गड़बड़ी का खतरा देखते हुए पूरे मुल्क में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। हालात इतने ख़राब इसलिए हैं क्योंकि बीते 10 महीने में वहाँ 1,70,00,000 से ज़्यादा हथियार ख़रीदे जा चुके हैं, जो अमेरिका की हिस्ट्री में हथियारों की ये रिकॉर्ड ख़रीदारी है। गड़बड़ी और लूटपाट के चांसेस देखते हुए न्यूयॉर्क समेत कई स्टेट्स में दुकानदारों ने अपने स्टोर बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की गन इंडस्ट्री यूनियन के सर्वे से मालूम हुआ है कि जनवरी से सितंबर तक अमेरिका में 1,70,00,000 से ज़्यादा बंदूकें बिक गईं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ 21 मार्च को मुल्क में 2,10,000 हथियार खरीदे गए। ये एक दिन में हुई बंदूक बिक्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे महीने में 37 लाख बंदूकें खरीदी गईं, जबकि 2019 में इसी महीने में सिर्फ 11 लाख बंदूकें खरीदी गई थीं। खरीदारी में इलिनॉय स्टेट सबसे आगे रहा। टेक्सास, केंटकी, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में भी बड़ी तादाद में हथियार खरीदे गए हैं। लॉस एंजलिस अखबार के मुताबिक गन इंडस्ट्री यूनियन के सर्वे के मुताबिक अपनी सिक्योरिटी की फिक्र में बंदूक खरीदने वालों में जवानों, महिलाओं और ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की तादाद ज़्यादा है। जनवरी से अप्रैल तक बंदूकों की जितनी बिक्री हुई है उसमें 40% हिस्सा पहली बार के हथियार खरीदारों का है, जिनमें ज़्यादातर जवान हैं। लेडीज़ में हथियारों की खरीदारी में 40% और ब्लैक लोगों के दरमियान 58% बढ़त दर्ज हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की नज़र उन स्टेट्स के सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर है जहां डेमोक्रेट
या रिपब्लिक सपोर्टर्स की तादाद ज़्यादा रही है। ट्रंप की हार की हालत में गड़बड़ी फैलाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिलाडेल्फिया स्टेट की सरकार ने वायलेंस की हालत में सख्त कार्रवाई के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट में वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग के हथियारबंद ग्रुप्स के बीच टकराव के बहुत से वाक़यात होने से इस स्टेट में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और ओरेगन स्टेट में ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। न्यू जर्सी, विस्कॉन्सिन, टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ओरेगन और दूसरे स्टेट्स में नेशनल गार्ड यूनिट्स को बुलाया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों को यह भी फिक्र रही है कि ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस देखकर कहीं वोटर दहशत में आकर वोट करने ही ना निकलें, इसलिए सिक्योरिटी के अमले को सादी वर्दी में भी तैनात किया गया है। FBI ने हाल ही में कहा है कि मुल्क में अचानक हथियारबंद मिलिशिया ग्रुप्स उभर रहे हैं और ऐसे ग्रुप इलेक्शन के बाद हंगामे करा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़्यादातर ग्रुप्स राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। एक आज़ाद मिलिशिया ग्रुप ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि ये 70 ग्रुप्स का अलायंस है, जिनमें से कई ग्रुप्स ने खुलेआम ट्रंप को सपोर्ट किया है। उधर अमेरिका की नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन के मुताबिक 2019 के मुकाबले इस साल की पहली छमाही में अमेरिकी गोला बारूद की खरीदारी में 139% की बढ़ोतरी हुई है। इससे नामी रिटेलरों के पास गोला बारूद की कमी हो गई। कई जगह लंबी लाइनों में लगाकर गोला बारूद और हथियार खरीदने वाले देखे गए, जबकि बहुत ज़्यादा मिकदार में खरीदारी की वजह से गूगल और अमेज़न ने ऑनलाइन हथियार और गोला बारूद की बिक्री बंद कर दी है। आपको बता दूं कि अमेरिका में लोगों को अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने का हक है और इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर खबरें देखते हैं कि अमेरिका के स्कूल में किसी स्टूडेंट ने अपने साथी बच्चों पर गोली चला दी और कई बच्चों को मार दिया। इसी तरह से शहरों में हथियारों से गोलीबारी के वाक़यात भी अक्सर होते रहते हैं। ये आपने देख लिया कि दुनिया में सुपर पावर होने की ख्वाहिश रखने वाले मुल्क में डेमोक्रेसी कितनी कमज़ोर है। मुल्क का प्रेसिडेंट किसी तरह से अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के बड़े राइटर थॉमस एल फ्रेडमैन ने इसी साल अगस्त में एक आर्टिकल में ये सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका में ये इलेक्शन डेमोक्रेसी का खात्मा होंगे। उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पुरअमन तरीके से सरकार की तब्दीली दोनों ही मुश्किल नज़र आ रहे हैं। वो कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अगर ट्रंप इलेक्शन में हार जाते हैं तो वे हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका को गृह युद्ध यानी सिविल वार की आग में झोंक देंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी तादाद में राइट विंग हथियार ग्रुप्स हैं जो उनकी वजह से हथियार उठा सकते हैं। थॉमस फ्राइडमैन की बात में कुछ दम नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सपोज वेबसाइट ने जानकार सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नज़दीकियों से कह दिया है कि वो जो बाइडन के मुकाबले में होने वाले इलेक्शन के नतीजे से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर देंगे। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का असली चेहरा आपको दिखा देगी। इस खबर पर यह मुहावरा पूरी तरह से साबित होता है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का घिनौना चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शार्ली हेब्दो मैगजीन के ज़रिए बेइज्जती किए जाने और वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की तरफ से इसे आज़ादी राय के बहाने सपोर्ट किए जाने पर प्रोटेस्ट और बायकॉट का सिलसिला जारी है, ऐसे में यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री में सलाहकार अनवर गरगाश ने मैक्रोन के बयान को सपोर्ट कर दिया है। अरबी 21 टीवी की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अनवर गरगाश ने जर्मनी के एक अखबार के साथ बात करते हुए फ्रांसीसी प्रेसिडेंट के ज़रिए पैगंबर मोहम्मद के बारे में किए गए बेइज्जत करने वाले कमेंट्स को न सिर्फ कंडम नहीं किया बल्कि उन्होंने मैक्रों के बयान का सपोर्ट कर दिया। अनवर गरगाश ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैक्रों ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए
लिए कोई बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें मैक्रों के बयान को सही से समझना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 15 सितंबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए हैं। हाल ही में एमिरेट्स ने इजराइल की शराब खरीदने का भी समझौता किया है। एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बारे में कहा जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामलात में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी आगे हैं और वही बिन सलमान के फैसलों पर हावी रहते हैं। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री के सलाहकार और मिनिस्टर अनवर गरगाश ने कहा कि मैक्रों की वेस्ट में मुसलमानों को अलग थलग करने की कोई साजिश नहीं है, उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि दुनिया समाज के सामने अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं। यूएई के मिनिस्टर ने कहा कि फ्रांस सरकार को इस बात का हक है कि वो अपने समाज से कट्टरवाद और एक्सट्रीमिज्म का खात्मा करने के लिए कोशिश करे और उसको रोके। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर का मैक्रों को सपोर्ट ऐसे वक्त में आया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर पैगंबर इस्लाम के बारे में छपने वाले इंसल्टिंग कार्टूनों का सपोर्ट किया है। दुनिया भर में उनके बयान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट और फ्रांसीसी सामान के बाइकॉट के बाद मैक्रों ने सिर्फ अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही है और मैक्रों ने अपने बयान पर किसी भी तरह की माफ़ी नहीं मांगी है। हाल ही में एक इजरायली अखबार इजराइल यूम ने बहरीन और इमारात के सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि खाड़ी के कई अरब मुल्क अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप की मुमकिना हार की वजह से गहरी चिंता में हैं। इन अरब मुल्कों के रूलर्स का मानना है कि ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से वेस्ट एशिया के बारे में व्हाइट हाउस की पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिससे ट्रंप के करीबी अरब मुल्कों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इजराइल यूम ने यह भी लिखा है कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए करोड़ों डॉलर अपने अरब मुल्कों के दोस्त हुक्मरानों से वसूल किए हैं। बहरीन के एक सीनियर अफसर के हवाले से इजरायली अखबार ने लिखा है कि ट्रंप के सपोर्ट करने वाले अरब हुक्मरानों के दिलों में ट्रंप की हार के बारे में बेचैनी बनी हुई है। इस बीच सऊदी अरब के सरकारी अखबार अल अरेबिया ने हाल ही में कहा था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कतर के टेलीविज़न चैनल अल जजीरा को इंटरव्यू देकर टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले चैनल को बढ़ावा दिया है, बल्कि उसे फ्रांस के खिलाफ नफरत फैलाने का इनाम दिया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए मुल्क के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। किसी भी मुल्क की इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि मुल्क का सरबराह ही मुल्क में गड़बड़ी और खलफिशार फैलाने का काम करे। हालांकि अब बहुत से मुल्कों में ये बात महसूस की जा रही है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फॉरेन मास्टर्स के इशारों पर मुल्कों को वहीं के हुक्मरान ही तबाह कर रहे हैं। ऐसा आप बहुत से मुल्कों में देख सकते हैं। साथ ही ये भी आपको मालूम हो गया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए अब इस्लाम या पैगंबर इस्लाम की कोई अहमियत नहीं रही। अब उसके लिए अहम हैं तो अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क। एमिरेट्स ने इमैनुअल मैक्रों को सपोर्ट करके ये बता दिया है कि अब ग़ुलामी पक्की है। अब ऐसा लगता है कि अभी और कई अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में एमिरेट्स, बहरीन और सूडान के बाद ओमान की तरफ से इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कभी भी हो सकता है। जिनकी अपनी हुकूमतें ही हिल रही हों वो दूसरों की क्या हुकूमतें बचाएंगे। अमेरिका में आमतौर से प्रेसिडेंट लगातार 4-4 साल करके 2 बार व्हाइट हाउस में रहते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो ये बहुत ही एबनॉर्मल होगा, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अलग किस्म के ही एबनॉर्मल प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, इसलिए उनके साथ अमरीकी अवाम अलग किस्म का ही व्यवहार कर सकती है। लेकिन जिस तरह से भारत में अंधभक्त हैं, अमेरिका में भी ऐसे अंधभक्त मौजूद हैं। मुमकिन है कि ट्रंप ही दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔